मोदी जी तो सवालों से ऐसे घबराते हैं जैसे जैसे कोबरा आ गया हो। अरे नेहरू तो महान था ही, और आप नेहरू से मत बौखलाओ। इंदिरा नेहरू तो करके चले गए जो उन्हें करना था, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो नमस्कार। राहुल गांधी ने मोदी जी से सवाल पूछा कि अडानी और आप में क्या बॉन्डिंग है, क्या मित्रता है कि आप सब कुछ उन्हीं के हवाले करते जा रहे हो। एयरपोर्ट, पोर्ट, रेलवे, माइंस, कोयला, बिजली, समथिंग समथिंग सब लोग। तो देश को उम्मीद थी और संसद को भी उम्मीद थी कि मोदी जी इस पे अपना जवाब देंगे। पर मोदी जी का जवाब सुनिए। मोदी जी का जवाब बेहतरीन, मतलब कि न्यूज चैनलों की हेडलाइन क्या, राहुल को मिला करारा जवाब, राहुल पर बरसी ईरानी, विपक्ष की बोलती बंद, मोदी को छेड़ा तो करारा जवाब, विरोधियों को धो डाला। मोदी का तगड़ा जवाब, इस टाइप की हेडलाइन थी भारत के नेशनल मीडिया की। अब आप सोचो कि ये मीडिया आपके सवाल पूछेगा कभी? मोदी जी ने क्या जवाब दिया? मोदी जी ने जवाब दिया कि राहुल नेहरू सरनेम क्यों नहीं लिखते हैं। भाई ये कौन सा जवाब हुआ, नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते हैं? अरे मोदी जी भी तो अपने नाम के पीछे अपने पिताजी का नाम लगाते हैं, दामोदर, कि अपने नाना का और मामा का नाम लगाते हैं। अजब सवाल है भाई। नेहरू महान था तो नाम क्यों नहीं लगाते हो? लो, अरे नेहरू तो महान था ही, और आप नेहरू से मत बौखलाओ, क्योंकि नेहरू को तो दुनिया जानती है, उसकी महानता को। उसके कद तक आपको पहुंचने के लिए अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ क्या होता है ना कि अंदर से जब आदमी के अंदर नफरत होती है, किसी के प्रति ईर्षा होती है, तो इस तरह से बौखलाता है। आप 2 दिन से देख रहे हैं लोकसभा में, राज्यसभा में मोदी जी सवाल के जवाब नहीं दे रहे हैं, बस बौखलाहट बौखलाहट, नेहरू नेहरू नेहरू, इंदिरा नेहरू। अरे इंदिरा नेहरू तो करके चले गए जो उन्हें करना था, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्हें अच्छा बुरा जो करना था सो करके चले गए। तब जो आपकी पार्टी के लोग थे वो तो तारीफ करते थे तब, और नेहरू तो बोलते थे कि मुझसे संसद में सवाल करो, मैं तो जवाब देने के लिए बैठा हूं। लोकतंत्र तभी तो चलेगा जब मैं जवाब दूंगा। मोदी जी तो सवालों से ऐसे घबराते हैं जैसे जैसे कोबरा आ गया हो। सवाल को देख के जैसे लोग कोबरा को देख के भागते हैं ना, मोदी जी सवाल देख के भागते हैं। अरे तो लोकतंत्र का मतलब ही सवाल जवाब होता है। मैं तो मैं भी कर लूंगा, कोई भी कर लेगा। मैं अरे आप 100 काम करोगे तो ऐसा तो होता नहीं कि आप अच्छे काम नहीं करोगे। हम नहीं मानते, आप भी देश के प्रधानमंत्री हो, आप भी काम कर रहे हो तो अच्छे भी कर रहे होगे, उसमें कुछ गलतियां भी हो रही होंगी। तो अगर कोई गलतियों के जवाब मांग रहा है तो देने में प्रॉब्लम क्या हो रही है? क्या समस्या क्या है आपको? उसी लोकतंत्र से चुने हुए आप प्रधानमंत्री हैं, उसी लोकतंत्र से चुने हुए वो सांसद हैं, वो भी तो किसी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके संसदीय क्षेत्र की जनता ने बोला कि आप ये सवाल प्रधानमंत्री से पूछो, तो उनने पूछा प्रधानमंत्री से सवाल। वो 4000 किलोमीटर घूम के आए भारत, तो लोगों ने बोला कि प्रधानमंत्री जी से संसद में सवाल पूछना।
तो उनने पूछा सवाल, तो मतलब क्या आप 65 करोड़ आबादी जो आपके विरोध में वोट देती है, आप उनके सवालों के जवाब नहीं दोगे? ये कैसा लोकतंत्र है? आप मतलब लोकतंत्र को अपने हिसाब से चलाएंगे क्या मोदी जी? ये तो नहीं होगा। लोकतंत्र में जनता के चुने हुए सांसद संसद के अंदर बैठते हैं और जनता अगर सवाल करेगी तो आपको उनका जवाब देना पड़ेगा। चुनाव जीतना और जवाब देना दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि आप जब जवाब नहीं दोगे और चुनाव जीत भी रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो संतुष्ट हैं आपके मौन रहने से, या वो संतुष्ट हैं आपके नेहरू और इंदिरा पे सवाल करने से। अजीब, बिल्कुल आपने बिल्कुल संसद भवन को इस तरह से चला के रखा हुआ है जैसे जैसे आपकी रियासत हो। ये बिल्कुल मैं आया मेरी जय जयकार करो और सवाल मत करो। मोदी जी, ये तो बिल्कुल भी अन्याय कर रहे हैं आप देश के साथ में। आखिर इसका जवाब कब मिलेगा देश की जनता को कि अडानी में ऐसा क्या है जो दूसरे व्यापारियों में नहीं है, कि सारे के सारे ठेके टेंडर सिर्फ उन्हीं के नाम से निकलते हैं, और अगर गलती से किसी को मिल गए तो 10-15 दिन में उसके दरवाजे पे ईडी और सीबीआई पहुंच जाती है। तो मोदी जी, जनता के सवालों से मत भागिए, सवालों के जवाब दीजिए और लोकतंत्र को अमर रखिए। धन्यवाद।